बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मीरास कोर्स का आज हमारा सातवां सबक है। तस्हीह के बारे में हम पढ़ रहे थे। तस्हीह किस्म अव्वल जो है उसके तीन उसूल आपको बता दिए थे। आज तस्हीह किस्म सानी के चार उसूल समझाएंगे। तस्हीह के बारे में मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात किसी एक फरीक में या दो फरीकों में जब उनका हिस्सा आता है तो वो पूरा पूरा नहीं मिलता, दरमियान में कसर आता है, दरमियान में इशारिया आ जाता है। तो उस कसर को ख़त्म करने के लिए फिर हमें तस्हीह की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया भी था, फ्रैक्शन को ख़त्म करना गोया कि तस्हीह है। अब कभी कभार वो कसर जो है एक फरीक में होता है, कभी दो या दो से ज़्यादा में होता है। एक फरीक में हो तो तीन फार्मूले आपको बता दिए थे तशरीह के इसमें अव्वल के कि अगर आददी रोश और श्याम के दरमियान तमासुल की निस्बत है तो ज़रब देने की ज़रूरत ही नहीं। आददी रोश और श्याम के दरमियान तवाफुक या तदाखुल की निस्बत है तो आददी रोश के वफ़क को असल मसला में या अवल में ज़रब दे देंगे और फिर तमाम श्याम में ज़रब देंगे। अगर तबायुन की निस्बत है तो आददी रूस के कुल को असल मसले में और आउल में ज़रब देंगे और फिर तमाम से आम में ज़रब देंगे। ये तीन उसूल आपको मिसालों के साथ समझा दिए और इसके लिए मश्क जो है वो भी आपको भिजवा दी थी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ भी आ गई होगी और मश्क जो है वो भी हल कर ली होगी। आज हम ये तशरीह किस्म सानी जो है उसके चार उसूल पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही आसान है। इसका मैंने आपको बता दिया कि कसर जो है दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में या फरीक में आ जाता है तो उसके लिए हमें फिर तस्हीह किस्म सानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कसर एक से ज़्यादा तयफ़ों में हो तो तस्हीह किस्म सानी की ज़रूरत पड़ती है। चार उसूल है इसमें। शुरू में हमें दो काम करने पड़ते हैं। शुरू में हमें कितने काम करने पड़ते हैं? दो काम करने पड़ते हैं। पहला काम ये कि अदद रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखनी होती है। अदद रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखनी है। अब ये निस्बत कैसी देखनी है ये हम अभी आपको बता देंगे। दूसरा काम तो ये फिर आदाद रोज की आपस में एक दूसरे के साथ निस्बत देखनी है। पहले हमने आदाद रोज और सिहाम के दरमियान निस्बत देखनी है और दूसरे नंबर पे फिर आदाद रोज और सिहाम की आदाद रोज की आपस में एक दूसरे के साथ निस्बत देखनी है। तो पहला काम जो है वो हमने कैसे करना है, यानी दो रोज और सिहाम के दरमियान यानी हिस्सों में निस्बत। ये यहाँ पे दो रोज लिखा है, ये दो रोज गलत है। इसको आप इस तरह कर लें, रुऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत। ये क्या है? रुऊस और सिहाम यानी हिस्सों में निस्बत। ठीक है। तो सिहाम और रूस के दरमियान अगर जब हमने निस्बत देखी, अगर तमासुल या तबायुन की निस्बत हो तो उन्हें अपने हाल पे छोड़ना है। पहला फार्मूला क्या है? अदद रूस और सिहाम के दरमियान तमासुल या तबायुन की निस्बत है तो उन्हें अपने हाल पे छोड़ना है, यानी उनमें कोई तब्दीली नहीं लेके आनी है। पाँच है तो पाँच ही रहेगा, तीन है तो तीन ही रहेगा, या जो भी आदत है उसी तरह रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर तवाफुक या तदाखुल की निस्बत है, अदद रोज और सियाम में तदाखुल या तवाफुक की निस्बत है तो अदद रोज के वफक को महफूज करना है। अदद रोज के वफक को क्या करना है? महफूज करना है। पहला फार्मूला क्या हुआ कि अदद रोज और सियाम के दरमियान तमातुल या तबायुन की निस्बत है तो उन्हें अपने हाल पे छोड़ना है। अगर तवाफुक या तदाखुल की निस्बत है तो अदद रोज के वफक को महफूज करना। अदद रोज के वफक को क्या करना है? महफूज करना है। और फिर दोनों सूरतों में, चाहे पहली सूरत हो या दूसरी सूरत, फिर दीगर आदाद रोज के साथ निस्बत देखनी है। दीगर आदाद रोज के साथ निस्बत देखनी होती है। तो जब हम पहला काम कर लेते हैं यानी अदद रोज और सिहाम के दरमियान निस्बत देख ले, फिर दूसरे काम के लिए हमारे पास चार सूरतें बनती है। दूसरे काम के लिए हमारे पास कितनी सूरतें बनती है? चार सूरतें बनती है। अच्छा, एक और बात भी समझ ले यहाँ पे कि ये जो है एरो आपको नजर आ रहा है ऊपर नीचे, ये पता नहीं कलर ब्लू कहेंगे या ग्रीन कहेंगे, ग्रीन और ब्लू के दरमियान जो भी कलर है, ये जो
ऊपर से मुराद, ये पहला काम हमने करना होता है, ऊपर आदद रूस और नीचे से मुराद ये सिहाम, ठीक है। ये पहला काम करना होता है। दूसरा काम जो है फिर, ये ब्लैक कलर में जो तीर दोनों तरफ लगे हुए हैं ना, ये मतलब ऊपर आदद रूस होते हैं ना, ये सारे आदद रूस यहाँ पे बने होते हैं, उनके दरमियान आपस में निस्बत देखनी होती है। पहला काम क्या करना होता है, अदद रूस और सिहाम में निस्बत देखनी है। दूसरा काम, अदद रूस की आपस में निस्बत देखनी होती है। अब अदद रूस की जब हमने आपस में निस्बत देखनी है तो चार सूरतें बन सकती है। अदद रूस की आपस में जब निस्बत देखनी है तो चार सूरतें जो है वो बन सकती है। चार सूरतें पेश आएंगी हमारे सामने। पहली सूरत ये कि अदद रूस के दरमियान तमासुल की निस्बत होगी। अदद रूस की आपस में क्या होगी, तमासुल की निस्बत होगी, यानी सारे अदद रूस एक जैसे होंगे, यानी सब तीन तीन होंगे, सब चार चार होंगे, या सब पांच पांच होंगे, या सब दस दस होंगे। तो फिर क्या करना है, किसी भी आदत को असल मसला में और फिर सिहाम में जरब देंगे, किसी भी आदत को असल मसला में और फिर सिहाम में जरब दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक मसला है, ये जल्दी जल्दी हल करना मेरे साथ आप लोगों ने। छह बेटियां हैं, तीन दादियां हैं और तीन चाचा है, ठीक है, तीन जद्दा तीन आमाम। ये बेटियों को क्या मिलेगा, जल्दी बताएं मुझे। बेटियों को यहाँ पे क्या मिलता है जी, बेटियों को क्या मिलेगा, सुल्तान, क्योंकि दो से ज्यादा है। जद्दा को क्या मिलेगा, तो दोस्त चर्चा क्या होंगे, आसाबा। ये पहला काम हमने किया। ये सब मसाइल जब हल करते हैं, ये पहला काम हमने ये करना होता है, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या करना होता है कि मसाला बनाना है। मसाला बनाना सबक नंबर 5 में हमने पढ़ा गालिबन, कि मसाला कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सुल्तान और सुदुस से एक ही ग्रुप में से दूसरा ग्रुप जो है, दूसरी नौ जो है, तो उसमें से है, तो उनमें से छोटा जो है वो सुदुस है, उसके मखरज से मसला बना लिया। मसला हमने किससे बना लिया, छः से, ठीक है। छः का सुल्तान जो है वो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे निकालना होता है, कि 2/3 को जर देना है छः के साथ, तो जवाब क्या आता है, 4। तो हमने नीचे लिख दिया। सुदुस कैसे निकालना है, कि 1/6 को 6 के साथ जर देना है, तो जवाब आएगा 1। 1 और 4 क्या होंगे, 5। तो 6 में से 5 को निकाल दिया, एक बाकी बच जाएगा। तो जबल फरूज का हिस्सा देने के बाद जो बाकी बचता है वो किसको हम देते हैं, आसबा को। तो वो हमने चचा को दे दिया, वो हमने क्या कर दिया, चचा को दे दिया। वो एक हमने किसको दे दिया, चचा को दे दिया। अब यहाँ पे देखें, चार जो है छह पेटियों पे तकसीम हो रहा है, पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, ठीक है। एक जो है तीन पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, इसी तरह एक जो है तीन पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कसर जो है तीनों ग्रुप्स में आ रहा है, एक से ज्यादा ग्रुप्स में आ रहा है। एक ग्रुप में, एक तहफे में अगर कसर आ जाए तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, तशरीह इसमें अव्वल के फॉर्मूले अप्लाई करने। लेकिन अगर एक से ज्यादा में ये मसला पेश आ जाए तो फिर ये तशरीह इसमें सानी के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तशरीह इसमें सानी में हमने क्या पढ़ा था, पहला काम हमने क्या करना था इसमें, इयादत रूस और सिहाम में निस्बत देखनी है। अब यहाँ पे देखें, 6 और 4, 6 आदद रूस है, 4 जो है ये सिहाम, इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है जी, तवाफुक की। तो अदद रूस के वाफक को महफूज करना। अदद रूस यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है। 6 को 2 के ऊपर तकसीम कर दिया, जवाब क्या आता है, 3। जवाब क्या आ गया, 3। गोया कि हमने ये 3 को महफूज कर लिया, मतलब ये 6 की बजाय अब यहाँ पे 3 है, ये क्या है, 3 है, ठीक है। पहले आदद रोज और शाम के दरमियान निस्बत देखनी होती है। अगर तवाफुक या तदाखुल हो तो अदद रोज के वफक को महफूज करना। ये देखिए, हमने अदद रोज के वफक को महफूज कर लिया, 3 है। इसी तरह दूसरे फरीक में आ जाए, 1 और 3 में कौन सी निस्बत है, तबायुन की है। तबायुन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि उसको अपनी हालत में बरकरार रखना है। उनको क्या करना है, अदद रोज और सिहाम के दरमियान अगर तबायुन या तमाजुन की निस्बत हो तो उसको अपनी हालत में बरकरार रखना है, कुछ भी नहीं करना।
ठीक है, तब्दीली करने की जरूरत नहीं। 1 और 3 इसमें तबायुन की निस्बत है, तो अदद रोज और शाम के दरमियान अगर तमासुल या तबायुन की निस्बत हो तो फिर किसी तब्दीली की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे ये पहला काम हमने मुकम्मल कर लिया। ये पहला काम हमारा क्या हो गया? तस्हीह किस्म सानी का पहला काम क्या था? आदद रूस और शाम के दरमियान निस्बत हमने देख ली। जो आदत महफूज करना था वो भी हमने कर दिया, जो वैसे अपनी आदत पे छोड़ना था वो भी कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना होता था हमने कि आदद रूस की आपस में निस्बत देखनी है। ये आदद रूस है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आदद रूस 3 है, इधर जद्दाद भी 3 है, तो आदद रूस में आपस में क्या निस्बत है? तमासुल की। ये भी 3 है और यहाँ पे वाफक भी हमारे पास 3 है, तो ये आदद रूस कुल क्या हो गया? तमासुल की निस्बत है। तदाखुल की किसने कहा? तदाखुल की नहीं, तमासुल की निस्बत है। 3 चचा है और 3 जद्दाद है। जी, तो ये तमासुल की निस्बत है। इसी तरह 3 जद्दात और ये यहाँ पे वफक 3 है, तो तमासुल की निस्बत है। अदद रूस की आपस में निस्बत देखी तो क्या निस्बत निकल आई? तमासुल की। अदद रूस की आपस में क्या निस्बत निकल आई? तमासुल की। तमासुल के बारे में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि अगर अदद रूस की आपस में तमासुल की निस्बत है तो किसी भी अदद को असल मसला और तमाम से आम में जर देंगे। अब यहाँ पे 3 को हमने मजरूब बना लिया, ठीक है। असल मसला 6 है, उसमें जब 3 6 के 18 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और फिर तमाम से आम में जब 3 चुके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब ये 12 को 6 बेटियों पे तकसीम करें, 12 को 6 बेटियों पे तकसीम करेंगे, हर बेटी का हिस्सा 2 आएगा। 3 को जद्दाद पे तकसीम करें, 3 जद्दाद, हर जद्दे का हिस्सा 1 आएगा, ठीक है। 3 को 3 चचा पे कर देंगे, हर एक का हिस्सा क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये जो कसर आ रहा था वो खत्म हो गया, जो कसर आ रहा था वो खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ये पहले फॉर्मूले की समझ आ गई कि अगर आदद रोस की आपस में तमासुल की निस्बत हो तो किसी भी अदद को असल मसला में और फिर तमाम से आम में जरूर देंगे। ये तो पहली सूरत थी कि आदद रोस की आपस में क्या थी? तमासुल की निस्बत। अगर आदद रोस की आपस में तदाखुल की निस्बत हो, अगर आदद रोस की आपस में किसकी निस्बत हो? तदाखुल की निस्बत हो, तो अक्सर आदत को यानी बड़े आदत को असल मसला में और फिर तमाम से आम में जर देंगे। अगर आदत रोज की आपस में क्या हो? तदाखुल की निस्बत हो, तो अक्सर आदत को यानी बड़े आदत को असल मसला में और फिर तमाम से आम में जर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास 4 जौजात है, एक शख्स का इंतकाल हो चुका है, 3 जद्दात है और 12 चचा है, 12 आमाम है। अब मुझे बताएं कि इस जौजात को क्या मिलेगा? जी, जी, जौजात को यहाँ पे क्या मिलेगा? रुबा मिलेगा। जौजात को रुबा मिलेगा क्योंकि औलाद नहीं है। जद्दात को सुदस और चचा क्या होंगे? आसबा होंगे। ये पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम क्या करना होता है? दूसरा काम क्या करना होता है? मसाला बनाना होता है। और रुबा और सुदस हो तो मसाला किससे बनाया जाता है? 12 से। ये सबक नंबर 5 में मसाला बनाने का तफसील से तरीका बताया, वहां से देख लीजिएगा अगर किसी को ना आता हो। तो 12 से मसाला बना लिया। 12 का रुबा जो है वो मालूम करना है, तो मालूम करने का क्या तरीका है? 1/4 रुबो 1/4, उसको जर दे दिया 12 के साथ, तो क्या जवाब आएगा? 3। इसी तरह 12 का सुदस मालूम करना है, तो 1/6 जरबे 12, तो 2 निकल आएगा। 2 और 3 क्या होंगे? 5। 12 में से 5 को निकाल देंगे, बाकी बच जाएगा 7। तो 7 जो है वो आसवा को दे देंगे, चचा को दे देंगे। वो किसको दे देंगे? चचा को दे देंगे। ये 7 दे दिया। अब यहाँ पे देखें, 3 4 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 2 3 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 7 12 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। पूरा पूरा तकसीम हो रहा है? नहीं। तो कसर जो है
तीन ताइफों में आ गया, तीन ग्रुप्स में आ गया। तो अगर एक ग्रुप में होता तो हम तस्वीर किस्म अव्वल वाला फार्मूला अप्लाई करते। यहाँ पे तो मसला जो है सारा बिगड़ा हुआ है, आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, तीनों फरीक जो है वो बीमार है, तीनों का इलाज करना पड़ रहा है। तो तीनों का इलाज करने के लिए तस्वीर किस्म सानी की जरूरत पड़ती है। तो तस्वीर किस्म सानी में हमने पहला काम करना होता है, आदादी रोज की आदादी रोज और सिहाम के दरमियान निस्बत देखनी है। तो आदादी रोज की और सिहाम की निस्बत देखी, 3 और 4 के दरमियान क्या निस्बत है, तबायुन की। तो किसी काम की जरूरत ही नहीं है, तब्दीली की, यही 4 ले लिया। 3 और 2 में तबायुन की निस्बत है, ये 3 ही को ले लिया। 12 और 7 में भी किसकी निस्बत है, तबायुन की, तो यही 12 को ले लिया। ये पहला काम हमने कर लिया। अब फिर अदद रोज की आपस में निस्बत देखनी है। अब ये 12 और 3 के दरमियान निस्बत देखी, क्या निस्बत है, तदाखुल की है। 12 3 पे तकसीम हो जाता है, 12 3 पे क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। इसी तरह 12 और 4 की निस्बत देखें, 12 और 4 की निस्बत, तब भी तदाखुल है, तब भी क्या है, तदाखुल है। 12 और 4 की भी आपस में क्या निस्बत है, तदाखुल। तो तदाखुल, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा क्या था, अगर आदत रोज की आपस में तदाखुल की निस्बत हो तो अक्सर आदत को असल मसला में और फिर तमाम से आम में जब देंगे। यहाँ पे एक और बात भी याद रखें, जरूरी नहीं है कि तमाम आदात में तदाखुल की निस्बत हो, एक दो में भी अगर तदाखुल की निस्बत है वो काफी है। मसलन 12 को 3 के साथ निस्बत देखा तो ये तदाखुल की निस्बत है, 12 की 4 के साथ निस्बत देखी, तदाखुल की निस्बत है। लेकिन अगर 3 और 4 के दरमियान निस्बत हम देखेंगे तो ये तदाखुल की नहीं है, तबायुन की है। तो बहरहाल एक या दो के साथ तदाखुल की निस्बत हो वो काफी है, हर एक के साथ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अक्सर आदत को असल मसला में और फिर तमाम से हमने जर दे दिया, अक्सर आदत 12 था, हमने असल मसला में जर दे दिया। जी 12 को 12 के साथ जर दे दिया, 144 हो जाएगा। 12 को 3 के साथ जर देंगे तो क्या बनेगा, कैलकुलेटर निकालते जाए ना, 36 हो जाएगा। 12 को 2 के साथ जर देंगे क्या बनेगा, 24। 12 को 7 के साथ जर दें, 7 दूनी 14, 7 1 हम 7, 84 बन जाता है ना जी। 12 को 7 के साथ जर दिया क्या बन जाएगा, 84 हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई सबको। अल्लाह अकबर कबीरा। जी अब आगे जो है, ये 36 को तकसीम कर दी 4 पे, 36 को तकसीम कर दी किस पे, 4 पे, जवाब क्या आएगा, 9। तो हर बेटे हर बीवी का हिस्सा क्या होगा, 9 होगा। 24 को तकसीम कर दी 3 पर, तो हर जद्दे का हिस्सा क्या होगा, 8। 84 को तकसीम कर दी 12 पे, तो हर चचा का हिस्सा क्या होगा, 7। हर चचा का हिस्सा क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से हल करना है। तो दूसरा फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दूसरा फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि अगर आदत रूस के दरमियान तदाखुल की निस्बत हो तो अक्सर आदत को असल मसला में और फिर तमाम से आम में जर देंगे, अक्सर आदत को असल मसला में और फिर तमाम सिहाम में इस दर्द दे देंगे। बात समझ आ गई, दो फॉर्मूले समझ में आ गए। ये तो बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं। अब ये तीसरा फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, पेचीदा है हल करने में लेकिन मुश्किल नहीं है। ये तवाफुक वाला, अगर अदद रोज की आपस में क्या हो, तवाफुक की निस्बत हो, अदद रोज की आपस में क्या हो, तवाफुक की निस्बत हो, तो क्या करना होता है,
पहले आदद के वफक को दूसरे अदद में जर देंगे। पहले अदद के वफक को क्या करना है, दूसरे अदद में जर देंगे। फिर जो जवाब आएगा उसको यहाँ पे हासिल जवाब में कहा। फिर हासिल जवाब में और तीसरे आदद रूस में निस्बत देखेंगे। अगर तवाफुक हो तो वफक में, और अगर तबायुन हो तो कुल में जर दे देंगे। फिर इसी तरह जो जवाब आएगा उसके और चौथे अदद रूस में निस्बत देकर वफक या कुल में जर दे देंगे। अदद रोज के खत्म होने पे जो हासिल होगा यही मजरूब होगा, उसको फिर असल मसला और तमाम सियाम में जर देंगे। यानी अगर अदद रोज की आपस में क्या हो, तवाफुक की निस्बत है, तो हमने क्या करना है, एक आदत के वफक को दूसरे के कुल में जरब देना है। फिर इन दोनों का जो जवाब आएगा उसकी निस्बत तीसरे अदद के साथ देखनी है। अगर तवाफुक की है तो एक के वफक को जर दे देंगे दूसरे में, अगर तबायुन है तो एक को दूसरे के कुल में जर दे देंगे। फिर इन इन तीनों अदद के जवाब को लेके चौथे अदद के साथ देखना है। अगर तवाफुक की निस्बत है तो उसके वफक में जर दे देंगे, अगर तबायुन की निस्बत है तो कुल में जर दे देंगे। फिर ये आदत खत्म हो जाएंगे, फिर उसको मजरूब बना देंगे असल मसला में, और फिर तमाम सियाम में जर देंगे। ये ये थ्योरी आपको बता दी, प्रैक्टिकल इसको हल करेंगे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखें, चार बीवियां हैं, इनको क्या दिया, जौजात। चार जौजात हैं, इनको क्या है, सुमुन दे दिया जी। ये 18 बेटियां हैं, तो ये सुलुसान, बेटियों को क्या दिया, सुलुसान। 15 जद्दात है, तो ये सुदुस, इनको क्या दे दिया, सुदुस। 6 चचा है, इनको क्या, आसबा बना दिया। आप भी सोच रहे होंगे ये कितनी बड़ी ज्यादा तादाद है, तो ये अरबों की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। ये किसी अरब का इंतकाल हुआ है, 4 बीवियां, 18 बीवियां है, 15 जद्दात है, 6 चचा है उसके। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे दूसरा काम, दूसरा काम जो है मसला बनाना है हमने। दूसरा काम हमने क्या करना है, मसला बनाना है। तो अब ये सुमुन हो और दूसरे फरीक में से कोई भी आ जाए तो मसला 24 से बनाया जाता है। 24 से हमने मसला बना लिया। 24 का सुमन कैसे निकाला जाता है, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि 1/8 को 24 में जर दे देंगे तो 3 निकल आएगा। तो 3 क्या होगा, 8, 24 का सुमन होगा। सुलूसान कैसे निकालेंगे, 16 बनेगा। 2/3 को 24 में जर दे देंगे तो सुलूसान निकल आ जाएगा 24 का। सुदुस को कैसे निकालेंगे, 1/6 को 24 में जर देंगे, 4 निकल आएगा। 4 और 6 20, 20 और 3 23, बाकी क्या बच गया, एक। वो आसबा को दे दिया, वो एक किसको दे दिया, आसबा को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, तीन जो है, चार जवजात को पूरा पूरा नहीं मिल रहा, 16 18 बेटियों को पूरा नहीं मिलेगा, 4 15 जदा को पूरा नहीं मिलेगा, एक जो है 6 चचा को पूरा नहीं मिलेगा। दरमियान में कसर आएगा, दरमियान में क्या आएगा, कसर आएगा। अब यहाँ पे जब कसर आएगा तो हमने देखा कि एक फरीक में कसर नहीं है, एक से ज्यादा फरीकों में कसर आ रहा है। एक से ज्यादा फरीकों में क्या आ रहा है, कसर आ रहा है। तो तस्हीह किस्म सानी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, तस्हीह किस्म सानी की जरूरत पड़ेगी। तस्हीह किस्म सानी में पहले काम क्या करना है हमने, कि आदद रोज और सियाम में निस्बत देखनी है। तो 4 और 3 में निस्बत देखी हमने, तो तबायुन की निस्बत है तो 4 को ले लिया। 18 और 16 में निस्बत देखी तो तवाफुक की निस्बत है। तवाफुक तो हमने अदद रोज का वफक ले लिया, अदद रोज का वफक क्या बनेगा, 9। ठीक है, अब गोया कि 18 नहीं है, ये 9 है। 4 और 5 के दरमियान क्या निस्बत है, तबायुन की, तो 15 को ही ले लिया। 1 और 6 में तबायुन की निस्बत है तो 6 को ले लिया। अब हमारे पास ये आदात महफूज है। हमारे पास क्या है, 6 15 9 और 4, 6। इनको फिर हम यहाँ पे अलग से लिख भी लेते हैं इधर,
इनको हम क्या कर लेते, साइड पे अलग से लिख लेते ताकि हमें याद हो। इधर गया। जी, हमारे पास क्या आदाद आ गए। ये मैं एक मिनट जरा साइड पे लिख लेता हूँ आपको फिर। 6, ठीक है। नंबर 2, 15। नंबर 3, 9। नंबर 4, 4, ठीक है। ये हमारे पास आदाद आ गए। 6, 15, 9 और 4। अब ये देखिए, हम एक तरफ से शुरू हो जाते हैं, यहां से शुरू हो जाते पहले 6 और 15 के दरमियान निस्बत देखनी है। इन दोनों के दरमियान क्या निस्बत है, तवाफुक की। अब ये 6 को 3 में जर देंगे, जवाब क्या आएगा, 2। तो 6 का वफक 2 है। 15 को 3 में जर देंगे, जवाब क्या आएगा, 5। तो 15 का वफक क्या है, 15 का वफक 5 है। तो अब देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि किसी एक आदत के वफक को दूसरे में जर देना है, दूसरे के कुल में जर देना है। अब चाहे आप 6 के वफक को 15 में जर देंगे, 6 का वफक क्या है, 2 है, 2 को 15 में जर दें, जवाब क्या आएगा, 30 आएगा। या इसी तरह 15 के वफक को, 15 का वफक क्या है, 5 है, उसको 6 में जर दे दें तब भी जवाब क्या आएगा, 30 आएगा। तब भी जवाब क्या आएगा, 30 आएगा। अब ये 6 और 15, इन दोनों का जवाब क्या है, 30 है। अब ये 30 और 9 की आपस में निस्बत देखनी है। 30 और 9 की आपस में क्या करनी है, निस्बत देखनी है। तो 30 और 9 के दरमियान क्या निस्बत है, जी, इनके दरमियान भी क्या है, तवाफुक की निस्बत है। यानी 3 जो है, 30 का वफक क्या है, 10 है। 30 को 3 पे तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 10 ही आएगा ना। इसी तरह 9 को 3 पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब चाहे आप 10 को, यानी 30 के वफक को 9 में जर दे दें तो 90 जवाब आएगा, ठीक है। या इसी तरह 9 का जो वफक है 3, इसको 30 में जर देंगे तब भी जवाब क्या आएगा, 90 आएगा। तो ये 90 को हमने ले लिया, ठीक है। अब ये यहां तक खत्म हो गया, ये तीसरा आदत भी खत्म हो गया हमारा। अब 4 है हमारे पास क्या है, 4 है और 90 है। इन दोनों के दरमियान निस्बत देखनी है। इन दोनों के दरमियान क्या निस्बत है, तवाफुक है। तो 2 जो है, 2 के ऊपर दोनों तकसीम होते हैं, 4 को 2 पे तकसीम कर देंगे, जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 को है कि 4 का वफक है। 2 को 90 को 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा, 45। वो है कि 90 का वफक जो है 45 है। अब 45 को 4 में जर दे दें, 45 को क्या देंगे, 4 में जर दें तो जवाब क्या आता है, 180। जवाब क्या आता है, 180। इसी तरह 2 को 90 में जर दे दें आप, तब भी जवाब क्या आएगा, 180। तो ये आदात सारे खत्म हो गए, हमारे पास 180 बाकी रह गए, 180 बाकी रह गया। 180 को हमने क्या कर दिया, मजरूफ बना लिया। 180 को हमने क्या कर दिया, मजरूफ बना लिया। 180 को 24 के साथ जर दे दिया। 180 को हमने क्या कर दिया, 24 के साथ जर दे दिया। 180 जरबे 24, 4320, 4320 बन गया। इसी तरह 180 को 3 के साथ जर दे दें, 180 को क्या कर दें, 3 के साथ जर दे दें, 540 आएगा जवाब, ठीक है। 180 को 16 के साथ जर दे दें, 2880 जवाब आएगा। 180 को 4 के साथ जर दे दें, 720 जवाब आएगा। 180 को 1 के साथ जर दे दें, क्या आएगा, 180 ही आएगा। अब 540 को 4 बीवी पे तकसीम करें तो हर बीवी के हिस्से में 135 आएगा। 2880 को 18 बेटियों पे तकसीम कर दें
तो हर एक पेटी को 160 मिल जाएगा। 720 को 15 जद्दाद में तकसीम कर दें, हर जद्दे के हिस्से में 48 आएगा। 180 को 6 अमाम में तकसीम कर दें, हर एक के हिस्से में क्या आएगा? 30 आएगा। हर एक के हिस्से में क्या आएगा? 30 आएगा। तो इस तरीके से देखिए ये मसला भी हल हो गया। तवाफुक की निस्बत थी, इसका फॉर्मूला आपको बता दिया, आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ये नीचे जो है ये जो अभी मैंने आपको हल करके बताया, यानी आदात को पहले लिख लिया था ना, ये 6 लिख लिया था, फिर 15 को लिख लिया, फिर ये 9 को लिख लिया, फिर 4 को लिख लिया। ये 6 और 15 के दरमियान निस्बत देख ली, तवाफुक निकला है। एक के वफुक को दूसरे में जर दे दिया तो 30 आ गया, ठीक है। फिर ये 9 को ऊपर लेके आ गए, 9 और 30 में जर वो निस्बत देख ली, तवाफुक थी। एक के वफुक को दूसरे में जर दे दिया तो 90 जवाब आ गया, ठीक। फिर ये 9 भी खत्म हो गया, ये 9 भी खत्म हो गया। अब ये 4 को ऊपर लेके आ गए। अब 4 और 90 के दरमियान निस्बत देख ली, तवाफुक थी। तो 90, एक के वफा को दूसरे में जर दे दिया, जवाब 180 आ गया। 180 को मजरूब बना के असल मसला में और तमाम से आम में जर दे दिया, असल मसला में और फिर तमाम से आम में जर दे दिया। ये तवाफुक की निस्बत हो तो ये सूरत करना है। लेकिन अगर तवाफुक की जगह तबायुन की निस्बत हो, यहाँ पे तो तवाफुक की निस्बत थी ना, अगर तबायुन की निस्बत हो तो वो भी बिल्कुल इसी तरह है। तवाफुक में तो वफक को जरूर देना होता था, तबायुन में कुल को जरूर देना है। तब तबायुन में क्या करना है? कुल को जरूर देना है, ठीक है। एक अदद के वह एक अदद को दूसरे में जरूर दे दिया, जो जवाब आएगा उसको तीसरे में जरूर दे देंगे, फिर जो जवाब आएगा उसको चौथे में जरूर दे देंगे, और आखिर में फिर मजरूब बना के असल मसला में और तमाम शाम में जरूर दे देंगे, और फिर तमाम शाम में क्या कर देंगे? जरूर दे देंगे। अब ये तबायुन की निस्बत देख लेंगे। अगर अदद रूस के दरमियान तबायुन की निस्बत हो तो पहले अदद के कुल रूस को दूसरे अदद में जर देंगे, फिर जो हासिल है उसको तीसरे अदद रूस में जर देंगे, फिर जो हासिल है उसको चौथे अदद रूस में जर देंगे, आखिर में जो हासिल होगा उसको असल मसला में और तमाम से आम में जर देंगे। जैसे 2 बीवियां हैं, 6 जद्दात है, 10 बनात है, 7 चचा है। 2 बीवियों को सुमन मिलेगा, जद्दात को सुदुस मिलेगा, बनात को सुलुसान मिल जाएगा, चचा आसबा होंगे। मसला 24 से बना लिया। सुमन जो है 24 का 3 है, जवजात को दे दिया। सुद सुलुसान 16 है, वो बेटियों को दे दिया। सुदुस 4 है, वो जद्दात को दे दिया। ये 4 और 6 20, 20 और 3 23, एक बाकी बच गया, वो अमाम को दे दिया, ठीक है। अब ये 3 2 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 4 6 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 16 10 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, एक 7 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो ये कई ग्रुप्स में जो है वो कसर आ गया। तो तस्वीर इसमें सानी के रूल्स जो है यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो पहला काम जो हम तस्वीर की मिसानी में करते हैं वो ये कि अगर अदद रूस और श्याम में निस्बत देखनी होती है, अदद रूस और श्याम में क्या करना होता है? निस्बत देखनी होती है। तो अदद रूस और श्याम में आप यहाँ पे निस्बत देख ली, 2 और 3 में तबायुन की निस्बत है तो 2 को हमने ले लिया, ठीक है। ये नीचे हम 2 को लिख लेते हैं, 2 नीचे हम क्या कर लेते हैं? महफूज कर लेते हैं, इसको महफूज करना हो कहते हैं। 4 और 6 में निस्बत देख ली तो तवाफुक है, तो 6 का वाफक क्या है? 3 है, तो 3 को हमने महफूज कर लिया। ये 6 की जगह 3 को महफूज कर लिया, क्या यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। 16 और 10 में तवाफुक की निस्बत है, यहाँ भी क्या है? तवाफुक की निस्बत है, तो ये वाफक ले लिया। ये 10 बनात का वाफक क्या है? 5, वो हमने ले लिया, ठीक है। और ये 7 जो है ये इनमें तबायुन की निस्बत है तो 7 को ही ले लिया, ठीक है। अब देखिए 7 और 5 इनके आदादी रूस के दरमियान निस्बत देखनी है। अब क्या करना है? आदादी रूस की आपस में निस्बत देखनी है। तो देखिए 7 और 5 के दरमियान क्या निस्बत है? तबायुन की निस्बत है, तो एक को दूसरे में जब दिया 35 आ गया, जवाब क्या आ गया? 35, ठीक। फिर ये 35 को 3 के साथ जब दे दिया, जवाब क्या आएगा? 35 जर में 3 105 आएगा। अब 105 को 2 में जब दे देंगे
तो क्या जवाब आएगा? 210। तो 210 को मजरूब बना लिया, 210 को मजरूब बना लिया। 24 के अजर दे दिया, 5040 जवाब आएगा। फिर यहाँ पे 3 में जर देंगे, फिर 4 में जर देंगे, फिर 16 में जर देंगे, फिर 1 में जर देंगे। जो जवाब आते जाएंगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये 210 को 3 में जर दे दिया, 630 आएगा। 4 में जर देंगे 840 आएगा। 16 में जर देंगे 3360 आएगा। 1 में जर देंगे 210 आएगा। अब 630 को दो बीवियों पे तकसीम कर देंगे तो क्या आएगा? 315 आएगा हर बीवी का हिस्सा। 840 को 6 जदाद में तकसीम करेंगे, हर जद्दी का हिस्सा क्या आएगा? 140। 3360 को 10 बेटियों में तकसीम करेंगे, हर बेटी का हिस्सा 360 आएगा। 210 को 7 चच्चा में तकसीम करेंगे तो हर चच्चे के हिस्से में क्या आएगा? 30 हिस्से आएंगे। हर एक के हिस्से में क्या होगा? 30 आ जाएगा। तो ये आपके सामने, ये नीचे उसी तरह वो जो आदात मैंने महफूज कर लिए थे शुरू में, 2 3 5 और 7। 7 और 5 को जर दे दिया, 35 आ गया। 35 को 3 से जर दे दिया, 105। 105 को 2 में जर दे दिया, 210। समझ आ गई बात की नहीं? तो तशरीह किस्म सानी में पहला काम हमने क्या करना होता है? अददी रूस और सियाम के दरमियान निस्बत देखनी होती है। जब हम इस काम से फारिग हो गए, फिर दूसरा काम अददी रूस की आपस में निस्बत देखनी होती है। अगर आपस में तमासुल की निस्बत हो तो किसी भी अदद को असल मसला में और तमाम सियाम में जर देंगे, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये कि अगर अददी रूस की आपस में तदाखुल की निस्बत है तो अक्सर यानी बड़े अदद को असल मसला में और फिर तमाम सियाम में जर देंगे। तीसरा फार्मूला ये कि अगर अददी रूस की आपस में तवाफुक की निस्बत है तो एक के वफक को दूसरे के कुल में जर देंगे। फिर तीसरे अदद के साथ जो जवाब आएगा उसके साथ उसकी निस्बत देखेंगे तीसरे अदद के साथ। अगर तवाफुक की निस्बत है तो एक के वफक को दूसरे के कुल में जर दे देंगे, ठीक है। अगर तबायुन की निस्बत है, कुल को कुल के साथ जर दे देंगे। फिर ये जो जवाब हमारे पास हासिल हुआ तो चौथे अदद के साथ इसकी निस्बत देखनी, तवाफुक है तो एक के वफक को दूसरे में जर दे देंगे, या अगर तबायुन की निस्बत है तो कुल को जर दे देंगे। तो आखिर में जो बाकी बच जाएगा उसको असल मसला के साथ जर देंगे और फिर तमाम से आम में जर देंगे। और अगर तबायुन की निस्बत है अदद रोज के दरमियान तो एक अदद को दूसरे के साथ जर दे देंगे, जो जवाब आएगा तीसरे में जर दे देंगे, जो जवाब आएगा चौथे में जर दे देंगे, उसको मजरूब बना के असल मसला और फिर तमाम से आम में जर दे देंगे। ये 4 फार्मूले थे जो आपको समझा थी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जी समझ आ गई कि नहीं? अब इन्हीं को अरबी में बयान किया है, इन्हीं फॉर्मूलाज को क्या किया है? अरबी में बयान किया है। अब देखिए यहाँ पे अरबी में कैसे बयान किया है। कुलहु सबअतु उसूल सलासतुन बैन सियाम और रूस। तस्हीह के साथ उसूल है, 3 जो है सियाम और रूस के दरमियान, और 4 जो है बैन रूस व रूस। वइन कसर अला ताइफतैन, अगर कसर 2 ताइफों में आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा। फइन कान बैन रूस व रूस तमासुल फज़रिब अहद अल आदाद फी असर अल मसला। अगर आदाद रोज की आपस में तमासुल की निस्बत है तो किसी एक अदद को ज़र्ब दे दें असल मसला में और फिर तमाम सियाम में। यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मजरिब हो फिर सियाम। नंबर 2, ये नंबर 4 उस तरतीब के मुताबिक लिखा कि 3 तो पहले हमने पढ़ लिए थे, ये चौथा उसूल बनता है उस एतबार से। वहीं का बैनहुमा तदाखुल फज़रिब अक्सर अल आदाद फीही। और अगर उन दोनों के दरमियान तदाखुल की निस्बत है तो अक्सर आदत को असल मसला में और फिर तमाम सियाम में ज़र्ब देंगे। नंबर 3, तवाफुक, अगर उनके दरमियान तवाफुक की निस्बत है, फज़रिब वफ़्क़ अहदिल अअदाद फी जमीइ सानी, तो एक अदद के वफ़्क़ को सानी के तमाम में ज़र्ब देना है, कुल में। तुम मा बलग फी वफ़्क़ सालिस, माबलग से मुराद जो जवाब आ जाए, जो मबलग हासिल हो जाए, उसको तीसरे अदद के वफ़्क़ में इन तवाफ़क़ा, अगर तवाफ़ुक की निस्बत है, वइल्ला फफ़ी कुल्लि सालिस, और अगर तवाफ़ुक की निस्बत नहीं है यानी तबायुन की निस्बत है तो तीसरे अदद के कुल में ज़र्ब देना है। सुम्मा मा बलग फी वफ़्क़ राबि, फिर जो जवाब आए उसको राबे के वफ़्क़ में ज़र्ब देगी, इन तवाफ़क़ा अगर तवाफ़ुक की निस्बत है, वइल्ला फफ़ी कुल्लि राबि, और अगर तबायुन की निस्बत है तो चौथे अदद के कुल में ज़र्ब देना है। तुम मा बलग फी असल मसला, फिर जो जवाब है उसको असल मसला में और फिर तमाम सियाम में ज़र्ब देना है। ये तो तवाफुक की निस्बत हो। वइन कान बैनहुमा तवाब तबायुन, अगर उनके दरमियान तबायुन की निस्बत है, फज़रिब अल अव्वल फी सानी,
तो एक आदत को दूसरे में ज़रब देंगे, सुम्मा मा बलगा फिर सालिस, फिर जवाब जो है उसको तीसरे में, सुम्मा मा बलगा फिर राबिह, फिर जो जवाब है उसको राबी में, सुम्मा मा बलगा फी असल मसला, और फिर आखिर में जो जवाब है उसको असल मसला में और तमाम से आम में ज़रब देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो है ये तस्हीह के सारे उसूल मुकम्मल हो गए। तस्हीह के जो सारे उसूल जो थे वो क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये तस्हीह के जो 7 उसूल आपको समझा दिए इनको बार बार पढ़ें, और ये जो मसाइल मैंने हल किए इनको खुद भी हल करने की कोशिश करें, खुद हल करें। समझ ना आ रही हो आप पूछ लीजिएगा। इन मसाइल को कम अज कम 3-3 मरतबा आप खुद हल करें, इन मसाइल को कम अज कम 3-3 मरतबा खुद हल करें, खुद हल करने की कोशिश करें, ठीक है। कल इंशाल्लाह रद्द के बारे में पढ़ेंगे। कल हम इंशाल्लाह किसके बारे में पढ़ेंगे, रद्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रद्द जो है वो भी यही तस्हीह के उसूल उसमें अप्लाई होंगे। ये तस्हीह सही तरीके से आपको समझ आ गया होगा तो रद्द हल करना फिर आपके लिए आसान होगा। रद्द के मसाइल हल करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, याद करेंगे, और जो सबक पढ़ा है उस प्रैक्टिस करेंगे उसकी। तो रद्द और उसके बाद फिर हमारे पास मुनासखा जो है वो बच जाएगा। फिर अगले दिन इंशाल्लाह मुनासखा करेंगे। कल रद्द के बारे में, रद्द के 4 उसूल है, दो तो बिल्कुल आसान है, फिर उसूल नंबर 3 और 4 थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे। उसमें यही तस्हीह जो है वो इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इस तस्हीह को ही अप्लाई करना है। मेरे ख्याल में बनात के निसाब में ये रद्द नहीं है, या शायद है, वल्लाहु आलम। तो बहरहाल हम उसको करेंगे। फिर उसके बाद तीसरे दिन हमारा हम मुनासखे के बारे में करेंगे, पढ़ेंगे। फिर आखिरी सबक होगा सबक नंबर 10, मुतफर्रिक़ात के बारे में। फिर उसके बाद आप सबकी छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। आज 7वां सबक। अब बाकी जो है 3 सबक जो है वो रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द कर लेते हैं हम।